गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशि मौर्य, जो हिंदी टीचर सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के हिंदी के क्षितिज के काव्यांश से रसखान श्रव्य पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं रसखान के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दूँ, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो संक्षेप में आपको उनका जीवन परिचय से मैं आपको अवगत कराती हूँ कि कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। आस्था का मतलब होता है विश्वास, ठीक। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ ने इनको शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में इनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। तब से ये ब्रजभूमि में ही बस गए और इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के आसपास हुई। ये इनका जीवन परिचय है। इनकी देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी 2 रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। अब तक इनकी 2 रचनाएं हमें प्राप्त हुई है। पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। और इनकी जो रचनाओं का जो संग्रह है रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो रचनाओं का जो संग्रह है जहाँ मिला है वह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, अब इसके बाद हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं पर थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए, कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया है। यानी अगाध प्रेम रखने के कारण वो कृष्ण भक्ति को ही अपने काव्य में अपना विषय बना लिया है। और वो कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर वो मुग्ध थे। मुग्ध मतलब प्रसन्न थे। जड़ और चेतन सभी प्रकार की वस्तुओं से वो प्रसन्न थे। और उनके काव्य में जो समुची ब्रजभूमि के प्रति जो अनुराग प्रकट हुआ है, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है। यानी कृष्ण के प्रति जो भी प्रेम है वो पवित्र है, निश्चल है और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। अब इनकी कुछ भाषा शैली हम जाने कि उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है। तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। सभी लोग जानते हैं कि रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, जिसमें उनकी भाषा है सरल है, सरस है, मधुर है। ये सब जो भी भाषा के गुण है सब इनके भाषा में क्या है, विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण उनकी मधुरता बढ़ गई है। वे दोहा, कविता और श्रव्या तीनों छंदों पर अधिकार रखते थे और उनके सवय अद्वितीय है। इन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है जिसे हम बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। तो इन्होंने अपनी भाषा में अनुप्रास, यमक, रूपक आदि अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके जो काव्य हैं, इनकी जो भाषा है, इन अलंकारों के प्रयोग से काफ़ी वृद्धि भी हुई है। तो ये थे इनके जीवन परिचय थे, साहित्यिक विशेषताएं थे और भाषा शैली। तो आइए हम शुरू करते हैं। इनकी जो काव्य है, रसखान रचनावली के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसमें से सबसे पहले हम सवय पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो ये सवय में इनके जो 4 पद दिए गए हैं, इसमें 4 पद दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो एक कविता है सवय, इसको हम आपसे अवगत करा दें, इसका परिचय दे दें। तो देखिए, कविता का क्या परिचय, यानी रसखान द्वारा जो भी रचित सवय में, यानी कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की जो प्रत्येक वस्तु के प्रति जो लगाव प्रकट हुआ है। कवि श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोगों के सुख को त्यागने को तैयार है।
तीसरे समय में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। और जो चौथे समय में है यानी कृष्ण की बांसुरी की धुन की मादकता तथा गोपियों की विविधता का सजीव चित्रण हुआ है। तो यही इनकी जो 4 पद हैं सभी पदों से हमने आपको अवगत करा दिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पद आपको पढ़ाते हैं। फर्स्ट पद में यानी कृष्ण और उनकी जो लीला भूमि वृंदावन के प्रत्येक वस्तु के प्रति जो कवि हैं अपना लगाव यानी प्रेम प्रकट करते हैं, वो इसको इसमें दर्शाया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पहले पद को पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो वज्र गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंद्र धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ठीक, सबसे पहले आपको बताएं मानुष। मानुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। मानुष शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। बसु का अर्थ होता है बसना या रहना। गोकुल जानते हैं नाम है, वज्र जानते हैं, गांव जानते हैं। अब यहाँ ये ग्वारन, ग्वारन का अर्थ होता है ग्वालों के बीच। जो का अर्थ होता है यदि, जो का अर्थ होता है यदि पशु जानते हैं। चरो, चरो का अर्थ होता है चरता रहूं। नित मतलब हमेशा। नंद मतलब नंद बाबा को कहा गया है। धेनु मतलब गाय। मंझारन मतलब बीच में। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। गिरी का अर्थ होता है पर्वत। और हरि मतलब प्रभु को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है। और छत्र मतलब छाता, यानी हरि जो छाता यानी छत्र जो धारण किए थे। पुरंद्र इंद्र को कहा गया है। धारण धारण किया गया है। खग पक्षी को कहा गया है। बसेरो मतलब निवास। करो मतलब करूं। कालिंदी, कालिंदी यमुना को कहा गया है। कुल का अर्थ होता है किनारा। और कदम एक वृक्ष का नाम है। और डारन मतलब उसकी जो शाखाएं होती है, डालियां होती है, उसको कहा होता है। तो आइए इसका हम अर्थ आपको बताएं। मानुष हो तो ही रस खानी, बसो वज्र गोकुल गांव के ग्वारन। देखिए इसमें जो रसखान कवि हैं यानी कृष्ण की जो लीला है, भूमि है, वज्र के प्रति जो अपना लगाव है वो प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि मानुष हो तो ही रस खाने, यानी अगले जन्म में मानुष हो तो ही रस खाने। अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूं। जो पशु हो तो कहा वश मेरो, चरो नित्य नंदन की धेनु मंझारन। यदि जो का अर्थ आपको बताएं, यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच चरता अर्थात चरना चाहता हूँ। मंझारन मतलब बीच, यानी चरना चाहता हूँ अर्थात चरता रहूँ। ठीक, कवि कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूँ तो नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूँ अर्थात चरना चाहता हूँ। पावन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंद्र धारण। यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन मतलब पत्थर। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। और जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि मैं पशु बनूं तो यदि मैं खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं
उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं, उसी कदम के पेड़ पर बसेरा बनाऊं। किस पर? जो यमुना के किनारे है, जो कालिंदी मतलब यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण ने क्या किया था? रास लीला रचाया करते थे। ठीक, तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बता दी, इतना ही पद आपको मैंने एक ही पद आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।